जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। फिजिक्स में चैप्टर भी है 12th क्लास के अंदर ट्रांसफार्मर का। तो हम जनरली हमने सड़कों पे, कॉलोनियों में, मोहल्लों में, हर जगह हमने ये ट्रांसफार्मर देखा ही है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर स्टेप डाउन करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज जो 11 की लाइन आती है उसको हमारे घरों के लिए 440 वोल्ट 3 फेस के रेफरेंस में या फिर 230 वोल्ट सिंगल फेस के रेफरेंस में स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक पहुंचा देता है। इसका हम ये ट्रांसफार्मर है। यह लाइन ये 11 के 3 फेस लाइन आ रही है। यहाँ से फ्यूज सिस्टम के थ्रू होती हुई एसटी बुशिंग के थ्रू होती हुई ट्रांसफार्मर में आई और यहाँ से हमारे को ये इसने एलटी सप्लाई 440 वोल्ट देती है 3 फेस में, ठीक है। ये फ्यूज सिस्टम इसलिए लगाया जाता है कि मान लो कभी एलटी लाइन में कोई फॉल्ट आता है या कुछ दिक्कत आती है तो ये फ्यूज उड़ जाते हैं और ये हमारी 11 की लाइन डिस्टर्ब नहीं होती है, ये रनिंग में चलती रहती है, इसलिए फ्यूज सिस्टम लगाया जाता है। और इसमें ये अर्थिंग दी हुई होती है, बॉडी अर्थ, जो कि बहुत जरूरी होता है। कभी ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आई, कुछ शॉर्ट हुआ तो ये जो करंट होगा, फ्लो होगा, वो सीधा अर्थ में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी अर्थ, बॉडी अर्थिंग है ना। और ये है स्ट्रक्चर अर्थिंग। स्ट्रक्चर अर्थिंग, ये स्ट्रक्चर अर्थिंग इससे सेपरेट बनाई जाती है। ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए होती है। अगर इसमें कहीं पे भी पूरे में पोल वगैरह में करंट आता है तो ये सीधा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जनरली ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके पार्ट्स और इसकी जो चीज़ें वो हम अगली बार आगे पढ़ेंगे। अब हम इसका समझते हैं कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत, ये वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के सिद्धांत पे काम करता है। माइकल फेराडे के नियम के अनुसार ये हमारी एक कोयल है, ये क्रोड है, नाइक्रोम का, सिलिकॉन स्टील का, नरम लोहे का बना होता है। बड़े बारीक नरम पत्तियों का रेबिट करके इसको पंच करके बनाया जाता है और लेमिनेट कर देते हैं। फिर इसमें एक ये प्राइमरी कोयल। माइकल फेराडे के नियम के अनुसार जब हम प्राइमरी कोयल जो होती है इसमें हम जब सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई, तो ये जब हमने सप्लाई दी ये पूरी कोयल में फ्लो होगी, विद्युत धारा फ्लो होगी, फ्लो के यहाँ से निकलेगी। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स होगी यहाँ पर इस तरफ से, चुंबकीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पास में जो कोयल होगी इसमें से भी फ्लो होगा। इससे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी पारस्परिक प्रेरण चुंबकीय का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पास वाली कोयल में से फ्लो होगा तो इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगी। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये आउटपुट में हमारे को सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी। आउटपुट ये हमारा इनपुट था। अब मेन चीज़ ये है कि ये सिर्फ एसी सप्लाई पे, अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करेगी। एसी सप्लाई पे चलती है, डीसी पे नहीं चलेगी, क्योंकि एसी सप्लाई में हमारी जो साइकिल बनती है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो एसी सप्लाई में ही होती है। और वोल्टेज और करंट का ऑब्जर्वेशन चल रहता है। जब वोल्टेज इधर रहेंगे वो आउटपुट में वोल्टेज निकल जाएंगे और करंट का फ्लो भी निकल जाएगा। तो इस तरह हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सप्लाई को इनपुट से आउटपुट में इस तरह से ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई हमारे इनपुट स्टेप अप या स्टेप डाउन मिल जाती है। ये सिर्फ वोल्टेज ही ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ करंट भी करता है। अगर जैसे हाई वोल्टेज हुआ यहाँ पर इनपुट में हमारे, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें हम, तो यहाँ पर होगा हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर हमारा जो करंट होगा वो लो होगा, ठीक है। यहाँ वोल्टेज हाई है, करंट लो है। जब स्टेप डाउन में मिलेगा तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा का लो हो जाएगा और करंट हाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फेराडे का नियम था। इस नियम के अनुसार हमारे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब ये ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 98% होती है। यानी इसके लॉसेस जो होंगे वो सिर्फ 2% होंगे। ये इसकी खासियत, ट्रांसफार्मर की खासियत बनाती है कि 95% हमारे को आउटपुट दे देता है। तो ये था इसका ट्रांसफार्मर का फेराडे के नियम के अनुसार जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये काम करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की पार्ट्स।